लेटे रहे। मैं बैठा किताब पढ़ रहा था, जब वो उठे मैंने कहा क्या कर रहे थे, बोले ध्यान कर रहे थे। मैंने कहा हरामखोरी कर रहे थे तुम, 1 घंटे से लेटे हो। अरे नहीं भैया ध्यान कर रहे थे। ध्यान का मतलब अपने मन को देखना कि तुमको राय क्या देता है और तुमसे करवाता क्या है, बस दोनों को नोटिस करना शुरू कर दो। जो ये तुम्हें राय देता है, अगर ये तुम्हें कहता है 6 घंटा पढ़ना है और 6 घंटे तुम पढ़ रहे हो तो ये तुम्हारा दोस्त है, और अगर तुमसे कह रहा है 6 घंटा पढ़ना और नहीं पढ़ने दे रहा है तो तुम्हारा दुश्मन है। उसी को टेम करने की प्रक्रिया को ध्यान कहते हैं। ये जो उठने की तमन्ना है, ये क्यों तैयारी हो रही है? कहीं ना कहीं समाज से परेशान लोग सब। तुम बाहर देखो, चेहरों पे लोगों की हताशा देखो, कहीं कोई सुनने वाला ही नहीं है। कहने के लिए सरकारी हॉस्पिटल है, सरकारी स्कूल है, कोई सुनता है? पान वाला नहीं सुनता कायदे से। तुम क्या खा रहे, पान लगा दो भैया। चूना खाते हो? हाँ जी। तंबाकू डाल दे। और फॉर्च्यूनर से 4-5 लोग गन लेके उतरे तो उनको कहता ला रहे भैया, पान लगा के ला रहे। तो मिडिल क्लास में एक अर्ज पैदा होती है कि जानवर की तरह नहीं जीना है। नहीं, आपकी अगर पर्सनैलिटी डेवलप नहीं होगी तो आप पैसा कमा के करोगे क्या? पर्सनैलिटी के बल पे तो आप जीवन जीते हो। रैंचो की पर्सनैलिटी तो है। हाँ, और क्या है वो शिक्षक, 400 पेटेंट उसके पास है, कितना सिंपल जीवन जी रहा है। कहता बच्चा काबिलियत पैदा करो, कामयाबी तुम्हारे पीछे खुद ब खुद भागेगी। वो इस शताब्दी का सबसे बड़ा स्टेटमेंट है कि काबिलियत पैदा करो। कामयाबी जिनको जीवन में युद्ध करना आता है तो वो किसी को सलाम नहीं कर, इज्जत में भले कर दें। क्योंकि स्त्री के लिए ना जाति माने रखता है, ना धर्म माने रखता है, ना क्षेत्र माने रखता है। स्त्री के लिए बस एक चीज माने रखती है और वो है शक्ति। जब भी युद्ध के मैदान में एग्जामिनेशन हॉल में जा रहे हो, पहला काम ये करो, 12 घंटे पहले सारे स्ट्रेस को खत्म कर दो। अगर मालिक को मानते हो तो दूसरे की थाली में देखने जाओगे कि उसकी लाइफ में क्या सही चीज होगी है, तो आपका खाना निकल जाएगा हाथ से। यू जस्ट फोकस ऑन व्हाट यू हैव एंड यू जस्ट कीप दैट ब्लाइंडर ऑन एंड कीप वॉकिंग इन दैट पाथ। फिर फेलियर, सक्सेस, एवरीथिंग इज अ पार्ट ऑफ दिस डील। जो स्टूडेंट को करने से बचना चाहिए अपनी लाइफ में, अपना टाइम किसी को नहीं देना चाहिए। बचपन से जिसको जैसे ट्रेनिंग दीजिएगा वैसे होगा। देखिएगा बचपन से किसी को लड़का या लड़की को बहुत अच्छे संस्कार मिलते हैं, देखिएगा बड़ा अच्छे से संस्कार रहे। और किसी को देखिएगा ना, अक्सर देखिएगा बच्चे बिगड़ते कैसे हैं। माँ बाप कहते हैं कि बुढ़ापा में हमारा सेवा नहीं करता है, बचपन में तुमने संस्कार नहीं दिया था। लड़का खेल रहा है, माई बाप को कोई चिंता नहीं, कोई को लाठी चला दिया कोई चिंता नहीं, गरिया दिया कोई चिंता नहीं, कैसे साफ सुथरा है कोई चिंता ही नहीं। बचपन से देखिए भाई उसको, चलिए 1-2 साल तक कोई मतलब नहीं होता है, 1-2 साल तक उसका बचपन आ रहा था। बट जब उसको नर्सरी में है, क्लास 1 में है, तो चीजों को देखिए आप, समझे। एक हमारे मित्र है, लड़का सब, उसका लड़का है, मतलब हम लोग के साथ ही पढ़े, तब लड़का सबको बाल बच्चे हैं 2, बड़ा मानता है उसको। कोई चीज को जब जरूरत रहता है दिला देता है। एक दिन हम उसको बोले, हर चीज को जितना जरूरत रहेगा दिलाओगे ना, बड़ा हो जाएगा। कोई चीज नहीं पूरा हुआ ना तो सोसाइटी हेन तेन का धमकी यही देते हैं। ना बाबू सोना, ना रोना धोना, सिंगल रहना। तुमको भी गम ने मारा, हमको भी गम ने मारा, इस गम को मार डालो। समझ आ गया कि नहीं? इसलिए एकदम अखंड सिंगल। भैया अगर तुमने तपस्या नहीं की तो जिंदगी ऐसा करेगी तुम्हारे साथ कि पूरी जिंदगी ही तपस्या बन जाएगी। ऐसे ऐसे जगह गया चुनाव प्रचार में, जिनको देखने के बाद मैं इतना शॉक्ड हो गया अंदर से। मैं सोचो एक आदमी ऐसे बैठे खाना खा रहा है और सामने से पूरी गंदगी बह रही है और खाना खा रहा है। जो गीज जिनको हम बोलते हैं, इतना बड़ा कमरा, इतना बड़ा, इतना यहाँ से ले लो ऐसे, इतना बड़ा कमरा, 12-13 लोग रह रहे हैं। फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर, अगर आप 2 घंटा लगातार देखते हो तो आपको वो ओवर थिंकिंग का शिकार बना देगा। और इस ओवर थिंकिंग ने डिप्रेशन, क्योंकि अब आपसे कोई काम हो ही नहीं रहा है। 95% लोगों की यह हालत हो चुकी है। परिवार तबाह हो रहे हैं, परिवार तबाह हो रहे हैं, मैरिड लाइफ तबाह हो रही है, बच्चे तबाह हो रहे हैं, आपका मन निरंतर बाहर भाग रहा है। अब जब वो निरंतर बाहर भाग रहा है, ओवर थिंकिंग का शिकार हो गया। 95 ओवर थिंकिंग के शिकार होने से क्या हुआ कि आप अपने उद्देश्य को पूरा ही नहीं कर पा रहे हो। आप चाहते हो कि आप 6 घंटा पढ़ो, आप 1 घंटा नहीं पढ़ पा रहे हो। आप भाग रहे हो लाइब्रेरी, आप भाग रहे हो चारों तरफ, आप कोचिंग भाग रहे हो। इस ओवर थिंकिंग के शिकार की वजह से तो पहला विस्तार किसका? बाजार का। बाजार का विस्तार की वजह का परिणाम क्या है?
विषय चिंतन का विस्तार। इस विषय चिंतन के विस्तार का परिणाम क्या है? ओवर थिंकिंग। 1 मिनट में हजारों विचार, हजारों लाखों विचार। इस ओवर थिंकिंग का परिणाम क्या है? अकर्मण्यता। काम हो ही नहीं रहा है। कभी सोचो बैठ के, मार्केट नहीं भी जा रहे हो तो मोबाइल में बाजार को देख रहे हो। अमेजॉन, फ्लिपकार्ट। अब तो बाजार जाने की जरूरत ही नहीं, बाजार तुम्हारे हाथ में है। अब तो प्रेम करने की जरूरत ही नहीं, प्रेम तुम्हारे हाथ में है। अब तो फ्रेंडों से चाय की दुकान में मिलने की कोई जरूरत ही नहीं, व्हाट्सएप तुम्हारे हाथ में है। और जैसे जैसे ये अकर्मण्यता बढ़ रही है, वैसे वैसे लोगों में डिप्रेशन बढ़ रहा है। अब इस सारी कुअवस्था से बचने के लिए आपको एक गुरु चाहिए। कोई किसी को धोखा नहीं देता है, आपसे बेहतर कोई मिल जाता है और आप समझ नहीं पाते हैं। कोशिश कीजिए, आप बेहतर बनिए, आप बेहतर बनिए। तो जो गर्लफ्रेंड लेके घूमते हैं ना, वो कभी इस मुकाम पे नहीं जा सकते हैं। अगर आपको काबिल बनना है ना, बाज की तरह उड़ना है, तो बार बार बोलते हैं इन तितलियों का साथ छोड़ दो। एक कलम ये हो गया, एक बच्चे ने एक कलम उठाई अपने जीवन में, उसने लिखना शुरू किया, उसने कुछ सवाल लगाए, कुछ जवाब लिखे, कुछ बायोलॉजी के डायग्राम्स बनाए, लिखता चला गया। एक समय के बाद इसकी स्याही खत्म हो गई। पर शायद उसके घर में आर्थिक स्थिति अच्छी थी, माँ बाप इतने संपन्न थे कि इसमें बार बार या तो वो स्याही भर देते थे या उसको लाके एक नया पेन दे देते थे। वो अपने सपनों की उड़ान उड़ सकता था। एक और कलम है, एक दूसरे बच्चे के हाथ में मैंने दी, उसने भी कुछ सवाल किए, कुछ जवाब लिखे। समय के साथ साथ उसकी भी स्याही खत्म हो गई। पर शायद घर में आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं थी कि इसमें वो वापस स्याही भर पाए। ऐसे में बच्चा क्या करता है? ऐसे में बच्चा निकल जाता है अपनी जंग में कि मैं इस स्याही का इंतजाम खुद से करूंगा। इस जिम्मेदारियों के बोझ में इनके हाथ से एक दिन में ये कलम छूट जाता है और इंसान का सवाल और इंसान के सपने सब अधूरे रह जाते हैं। मौका पा जाएगा, पहला वही आदमी होगा जो आपकी बुराई करेगा। नियम है ये। जो भी आपकी तारीफ कर रहा है आपकी उपलब्धि पर, जिस दिन आप फंसोगे वो सबसे पहला आदमी होगा जो आपकी बुराई करेगा। अरे जानत रहें इनके बारे में, पहले में हम सब जानत रहें, बस कहत नहीं रहें भैया, लेकिन जानत सब रहें। आपने ये मेरा डॉबरमैन, इसको कल मैं ब्रेड मक्खन खाया। ये गरीबी का कहर हो रहे हैं। गरीबी का बहाना मत बनाइए आप लोग। आप गरीब जन्म लिए तो इसमें आपकी कोई गलती नहीं, लेकिन गरीब मरेंगे तो इसमें केवल आपकी गलती है। एक साहब से मैं मिलने गया, वो लेटे हुए थे, 40-50